एवरीवन, वेलकम माय चैनल एसके स्टडी जंक्शन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति पार्ट फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किए थे और आज इसका हम पार्ट सेकंड का वीडियो लेके आई हूँ मैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसका प्रकार बताना है, और वो चतुर्भुज है उसका नाम क्या है, तो उसका कारण भी देना है कि ये वो चतुर्भुज है तो क्यों है। तो इसका पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन का, जिसके निर्देशांक 4 बिंदु दिए हुए हैं हमें। उन चारों बिंदु के निर्देशांक -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 है। तो ये चारों बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर और इनके नाम लिख देते हैं। जैसे ए बिंदु जिसके निर्देशांक -1, -2 है, बिंदु बी के निर्देशांक 1, 0, सी के निर्देशांक -1, 2 और बिंदु डी जिसके निर्देशांक है -3, 0। इन चारों बिंदुओं से हमें देखना है कि पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसमें 6 चीज़ें निकाली जाती है। एक तो चारों भुजाएं और 2 विकर्ण। चारों भुजाएं और 2 विकर्ण निकालने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बनने वाला जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है या समचतुर्भुज है। तो हमें इसके लिए 6 दूरियां निकालनी पड़ेगी। एक दूरी ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी। ठीक है, तो ये 6 दूरियां हम निकालेंगे। तो सबसे पहले दूरी ए बी हम निकालेंगे। तो दूरी ए बी निकालने के लिए बिंदु ए के निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पे -1, -2 और बिंदु बी के निर्देशांक 1, 0। दूरी ए बी निकालनी है तो दूरी सूत्र याद ही होगा हमें, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पिछली बार भी हमने निर्देशांक x1, y1, x2, y2 लिखे थे इस प्रकार और इनके कंपैरिजन किए थे कि x1 का मान यहाँ से देख के बताएंगे। x1 का मान क्या है, -1, y1 -2, यहाँ से x2 1 है और y2 है 0। यहाँ से x1, y1, x2, y2 कंपैरिजन करके लिख दिए हमने। दूरी ए बी निकालने के लिए सूत्र में मान रखेंगे ब्रैकेट x2 का मान हमारे पास 1 माइनस x1 है -1, स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान 0 माइनस y1 है -2, ब्रैकेट करके स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद ए बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +0 + 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का निशान बदल गया, +2 हो गया यहाँ पे ए बी। फिर यहाँ देखेंगे 1 + 1 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 0 + 2, 2 का स्क्वायर। तो ए बी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी की जो दूरी है वो कितनी आ गई, √8 और लास्ट में मात्रक। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, दूरी ए बी तो हमने निकाल ली। अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए बी सी निकालनी है तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट -1, 2। यहाँ पर x1, y1, x2, y2 बार बार कंपैरिजन करके लिखते जाएंगे हम। यहाँ पे x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान -1 और y2 का मान कितना है, 2 है। तो बी सी बराबर वापस से हमारा सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 1, स्क्वायर, y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 है 0। तो बी सी -1 और -1 माइनस का 2 स्क्वायर और 2 और -0 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। बी सी
-2 का स्क्वायर। पहले भी बताया था आपको, चाहे संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, जब वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग जो होता है वो पॉजिटिव आता है। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर हो गया वापस से 4। 4 और 4 कितना हो गया? √8। यहाँ लिख देंगे मात्र कि इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। ए बी हो गया हमारे पास, बी सी निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे हम सी डी। सी डी निकालने के लिए कौन कौन से बिंदु लेंगे? सी बिंदु, जिसमें बिंदु सी के निर्देशांक है -1, 2 और डी के निर्देशांक है -3, 0। कंपैरिजन करेंगे x1 y1 और ये x2 y2। यहाँ लिख लें हमारा x1 y1 x2 और y2। x1 का मान देख के बताएं, -1, y1 है 2, x2 -3 और y2 का मान है 0। क्या निकाल रहे हैं हम? सी डी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे सी डी। वापस से सूत्र याद हो गया होगा अब तो सबको, बार बार यूज़ कर रहे हैं हम। सूत्र है क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि जितनी बार आप सूत्र को लिखोगे आपको ढंग से याद हो जाएगा ये। ब्रैकेट x2 का मान है -3 माइनस x1 है -1, तो ये जब भी -1 आता है तो -1 को ब्रैकेट में लिखना है हमें यहाँ पे। y2 है 0 माइनस y1 है आपका 2। यहाँ से देखिए -3, ये क्या हो जाएगा? प्लस ये -2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। आगे -2 का स्क्वायर हो गया 4 और -2 का स्क्वायर हो गया 4, √8 मात्रक। यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या निकाल लिया? ए बी, बी सी और सी डी। अभी हमें 3 दूरियां और निकालनी है, ए डी, ए सी और बी डी। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें निकालनी है दूरी ए डी। तो ए डी निकालने के लिए ए बिंदु के निर्देशांक -1, -2 और डी बिंदु के निर्देशांक है -3, 0। x1 y1 x2, y2। यहाँ लिख लें हमारे x1 y1 x2 y2। x1 -1 y1 -2 x2 -3 और y2 है 0। ए डी बराबर सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 -3 -x1 है -1, y2 0 y1 -2 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर -3, ये हो गया +1, ये +2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर भी 4, तो ये आ गया आपके पास √8 मात्रक। ए डी का मान भी क्या आया? √8। तो चारों भुजाएं तो हो चुकी है एक बार अपने पास, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। विकर्ण बच रहे हैं, मतलब 2 दूरियां और बच रही हैं। कौन कौन सी? ए सी और बी डी। तो निकालें हम ए सी बी डी। ए सी निकालने के लिए अभी हम बोल नहीं सकते कि ये भुजाएं या विकर्ण है, क्योंकि चारों भुजाएं और विकर्ण जब होगी जब ये एक चतुर्भुज होगा। तो पहले दूरियां ही निकाल रहे हैं एक तरह से, तो 2 दूरियां और बच रही हैं हमारे पास, ए सी और बी डी। तो ए सी जब निकाला जाएगा जब ए बिंदु के निर्देशांक के -1, -2 और सी के निर्देशांक के -1 और 2। ये हमें पता ही है x1 y1 है, ये x2 y2 है। सूत्र याद है ही, यहाँ से x1 -1 y1 -2 x2 -1 और y2 है 2। ए सी निकालना है ना, यहाँ ए सी रख देंगे हम। x2 -1 x1 माइनस का निशान, फिर x1 है अपना -1 का स्क्वायर
प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 है माइनस के 2 माइनस 1 ये प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर 2 प्लस 2 स्क्वायर। देखो 1 माइनस 1 ये तो क्या हो गया 0 हो गया ना, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 2 और 2 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या आ गया 16 और 16 का वर्ग 4 मात्रक। AC का मान आ गया 4। अब देखिए BD और निकालना है, तो BD, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0 है और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3,0। BD निकालने के लिए यहाँ लिख लें x1 y1 x2 y2, अलग से लिख लेना आप इसको। सूत्र अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखें x2 कितना है -3 माइनस x1 है 1 स्क्वायर, y2 0 माइनस y1 भी 0 ही है। ये क्या हो गया माइनस का 4, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो जुड़ जाएंगे, और ये 0 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, और 16 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है 4 मात्रक। तो इस प्रकार हमारे पास BD भी कितना आ गया 4 आ गया। अब हमने 6 भुजाएं निकाल ली कुल मिला के AB BC CD AD, और 2 भुजाएं ये AC और BD। तो देखिए तो भुजाएं हो गई AB BC CD AD AC और BD। तो एक बार हम इसका ऐसे जनरली एक बार एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। AB BC CD और AD। तो AB का मान है √8, ये भी √8, BC √8 है, AD √8 है, CD √8 है ही, AC ये 4 है और BD ये भी 4 है। इस चित्र से क्या लग रहा है चारों भुजाएं बराबर। अगर ये 4 भुजाएं हो ABCD तो चारों भुजाएं बराबर है, और इसके विकर्ण BD और AC विकर्ण बराबर है। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में ये एक चतुर्भुज होगा और ये चतुर्भुज एक वर्ग होगा। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो वो क्या होगा एक वर्ग होगा। इसका मतलब क्वेश्चन ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें जो दिए हुए निर्देशांक हैं वो एक ऐसे चतुर्भुज के निर्देशांक हैं, निर्देशांक है जो एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर हैं व विकर्ण भी बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो वो चतुर्भुज वर्ग होता है। तो इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो तो कंप्लीट हो चुका। पार्ट सेकंड हमें दिया हुआ है जिसमें कोऑर्डिनेट -3,5 3,1 0,3 -1 -4 है। इसे भी हमें बताना है कि एक चतुर्भुज है या नहीं है, और चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो यही पूरी 6 दूरियां इसमें भी निकाली जाएगी AB BC CD AD। तो इन बिंदुओं को हम ABCD मान लेते हैं। सबसे पहले दूरी AB निकालनी होगी। बिंदु A के कोऑर्डिनेट -3,5, B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है AB निकालने के लिए B के कोऑर्डिनेट है 3,1। दूरी AB सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1, y1 मानेंगे, इसको x2, y2 मानेंगे। सीधे मान रख दें यहाँ पर
एग्ज़ाम में आपको x1 y1 x2 y2 लिखना होगा और कंपेयर करके फिर मान रखना है। x2 का मान यहाँ से देखिए 3, फिर ये माइनस का निशान, x1 आपका कितना है -3। भाई ऐसे नहीं है एक ही बार माइनस लिख दिया और ये वाला माइनस नहीं लगाया, ये माइनस लगाना है आपको। फिर y2 का मान देखें यहाँ से 1, फिर ये माइनस का निशान, y1 5 स्क्वायर, AB 3, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 - 5 माइनस के 4, 3 और 3 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, √52। AB की दूरी कितनी आई, √52 मात्रक। इसी प्रकार निकालेंगे BC, तो B के कोऑर्डिनेट 3,1 और C के कोऑर्डिनेट है 0,3। ये x1 y1 और ये है x2 y2। सूत्र आपको पता है BC का, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ से देख के बताएं, 0 - x1 3 स्क्वायर प्लस y2 3 y1 1 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 3 - 1 2 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया √13 मात्रक। BC आ गई। AB BC, अब CD, तो C के कोऑर्डिनेट 0,3 और D के कोऑर्डिनेट 1 -1, तो CD बराबर वही सूत्र साथ साथ बोलेंगे आप भी, x2 - x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 - y1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। कंपैरिजन ये क्या है, x1 y1 और ये x2, y2। x2 का मान -1, x1 0 ब्रैकेट y2 -4, फिर ये माइनस y1 है 3, स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर और यहाँ -7 का स्क्वायर, -4 और -3 माइनस के साथ हो गए ना, -1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया √50 मात्रक। CD हो गया, AB BC CD AD के लिए कौन कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, A के और D के। A के कोऑर्डिनेट -3,5 और D के कोऑर्डिनेट कितने, -1, -4। तो AD बराबर, सूत्र लिखने में बार बार हम सूत्र लिखते हैं ना, तो उसमें मान रखने में गलती नहीं होती है, इसलिए सूत्र लिखो और इसको देख देख के मान लिखते जाओ। ब्रैकेट x2 यहाँ लिख लो, x1, y1 और यहाँ पर x2, y2। x2 का मान है -1 -x1 का -3 स्क्वायर, y2 -4 y1 है 5 स्क्वायर, तो ये हो गया -1 प्लस 3 स्क्वायर -9 स्क्वायर, 3 - 1 2 स्क्वायर और -9 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 85 मात्रक, 85 मात्रक। किसका मान आ गया, AD का। किसका आ गया, AD का मान आ गया। 4 तो दूरियां हमने निकाल ली, AB BC CD AD, और कितनी दूरियां बच रही है, 2 दूरियां और बच रही है हमारे पास। एक तो AC कैसे निकालेंगे, कौन कौन से कोऑर्डिनेट लिखे, A के, एक तो A का कोऑर्डिनेट -3 5 है और C का कोऑर्डिनेट है 0 और 3। AC सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2
0 यहाँ लिख लें x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। कंपैरिजन करने के लिए यहाँ लिख लो आप, x2 कितना है 0 माइनस x1 का मान -3 स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 है 5 स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस, और 3 - 5 -2। बड़ी संख्या का निशान आता है ना घटाते हैं जब या जोड़ते हैं जब। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, √13 यहाँ लगा दें, मात्रक लगा देना सब में ऐसी। और एक और भुजा बच रही है हमारे पास BD, तो B के कोऑर्डिनेट 3 1 और D के कोऑर्डिनेट है -1 कोमा -4, x1 y1 x2 y2 BD सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रखेंगे यहाँ से, x2 कितना है -1 माइनस x1 है 3 स्क्वायर ब्रैकेट y2 -4 माइनस y1 कितना है 1 स्क्वायर। ये क्या हो गया माइनस और -3 और -1 -4। पिछली बार बताया भी था आपको ये कॉन्सेप्ट कि अगर सेम साइन हो तो जुड़ेंगे और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, और अपोजिट साइन हो तो घटेंगे और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। अब देखिए ये हो गया, सेम साइन है तो जोड़ दो 5 और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दो, और अगर दोनों संख्याएं इक्वल होंगी तो चिन्ह हमेशा जो दोनों का है वही आ जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31 और 10 कितना गई √41। तो इस प्रकार हमने इसकी जो आपका छठे क्वेश्चन का पार्ट सेकंड था, इसमें 6 भुजाएं निकालनी थी हमें कुल मिला के, AB BC CD AD। भाई 4 कोऑर्डिनेट है तो इससे 6 निकलेंगी, ठीक है। तो ये 6 भुजाएं निकाल ली हमने। अब इन भुजाओं के आधार पर हम बताएंगे कि इससे चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता, और अगर चतुर्भुज बनता है तो कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। तो हमने ये 6 भुजाएं निकाल ली, AB BC CD AD AC और BD। इसको हम आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2√13। भाई 13 गुना 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2√13। ये √13 है, इसको 5√2 भी लिख सकते हैं। 25 गुणा, देखो शॉर्ट करके मैं बता देती हूँ आपको, इसको 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5√2। और इसको भी एक बार आप देख लो, 13 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 का तो वर्गमूल मुझे पता ही है 2 होता है, अंदर क्या रह गया 13। तो इसको 2√13, इसको √13, 5√2 85 रहेगा। ये √13 है और ये √41 है। तो ये भुजाएं हैं। पहले हमें लेकिन एक बार ये देखना है कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है चारों 6 भुजाओं में। BC और AC बराबर आ रही है और ये इसका डबल आ रहा है। इसका मतलब AC और BC को जोड़ दूँ मैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, AB आ रहा है। AC कितना है √13 है और BC भी √13 है। ये दोनों कितने हो गए, ये 2 √13 हो गए हमारे पास। और AB कितना है, अरे ये भी √13 हो गया। इसका मतलब कुछ बताया था मैंने पिछले लास्ट वाले वीडियो में कि अगर दो दूरी जो है, दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर हो जाए, 3 बिंदु हैं A B C, तो 2 दूरियां का जोड़ करें तो तीसरी दूरी आ जाए, इसका मतलब वो बिंदु सररेखी है। तीनों बिंदु देख लो यहाँ से, AC और BC की दूरी AB की दूरी के बराबर आ रही है। मतलब यहाँ बिंदु C है, AC कितना है √13 और BC कितना है वो भी √13 है, और AB कितना है 2 √13 है। अरे ये तो क्या है सररेखी है, मतलब AC और B सररेखी है का मतलब एक ही रेखा पर है, ठीक
ठीक है। तो इसका एक चित्र बना के देखते हैं हम। ए सी बी, ये तो हो गए सररेखी, 4 बिंदु थे ना, ए बी सी डी, तो ये 3 बिंदु तो हमारे एक ही लाइन में आ गए। अब बचा कौन सा बिंदु, एक बिंदु डी और बच गया अपना, ठीक है। ये हो गया आपका बिंदु डी। तो इससे क्या बना, इनसे क्या बना चारों बिंदुओं से, भाई ये 3 बिंदु एक ही लाइन पे आ गए तो बात तो 2 ही बिंदुओं की हो रही है। तो इससे जो है, इनसे ए बी सी डी से एक चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। क्यों, क्योंकि उन 4 में से 3 बिंदु जो है वो तो एक ही रेखा में आ गई, मतलब सी बिंदु का तो रोल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। वो त्रिभुज कोई सा भी ले लो, ए सी डी भी हो सकता है, बी सी डी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसका जो पार्ट सेकंड है, इसमें इन चारों बिंदुओं से हमें एक चतुर्भुज नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है, वो कारण हमने लिख ही लिया। क्या था वो कारण, कि ए बिंदु ए बी व सी सररेखी है, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं होगा। हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट थर्ड। निर्देशांक है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। वही 6 दूरियां आपको निकालनी है, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो इसको ए बी सी और डी ले लेते हैं। दूरी ए बी निकालेंगे, बिंदु ए को ले लो 4,5, बी 7,6। ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कंपेयर करेंगे, x1 y1, इधर से x2 y2। तो x2 का मान 7, x1 4 स्क्वायर, y2 6 माइनस y1 5 स्क्वायर। 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 5 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √10। ए बी, अब निकालेंगे बी सी। बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट 7,6 और सी के कोऑर्डिनेट है 4,3। दूरी बी सी x1 y1, यहाँ से x2, y2। सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 4 माइनस x1 7 का होल स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। अपोजिट साइन है, घट जाएंगे। चिन्ह बड़ी संख्या का, 7 बड़ा है ना, माइनस का निशान, इसमें भी घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ा क्या है 6, तो 6 का निशान माइनस, तो 3 का निशान भी माइनस। माइनस की संख्या का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। बी सी आ गया √18। अब निकालें हम ए बी बी सी सी डी निकालें। सी 4,3 और डी 1,2। x1 y1 x2, y2। सी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट x2 का मान है 1 माइनस x1 है 4 होल स्क्वायर। y2 है आपके पास कितना है 2 माइनस y1 है 3 होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। तो सी डी कितना आया √10। अब क्या, ए के कोऑर्डिनेट 4,5 और डी के कोऑर्डिनेट है 1,2।
x1 y1 x2 y2 AD अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 1 माइनस x1 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। y2 का मान है 2 माइनस y1 कितना है 5 स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर। ये हो गया 9 और ये हो गया 9। अंडर रूट 18 मात्रक लगाते जाना भाई सब में। ए बी बी सी सी डी और ए डी आ गई हमारे पास। 2 भुजाएं और बच रही है ए सी और बी डी। ए सी के लिए ए के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे पहले 4,5 और सी के कोऑर्डिनेट 4,3। जब भी ये निर्देशांक लिखो ना ध्यान से लिखना है हमें। अगर हम निर्देशांक यहाँ गलत लिख देंगे तो पूरी दूरी गलत निकल जाएगी। यहाँ से देखो इसके x1 y1 और यहाँ x2 y2 ए सी निकालना है। सूत्र है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे x2 x1 के। x2 का मान 4 माइनस x1 4, y2 3 माइनस y1 5, 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर और ये माइनस 2 का होल स्क्वायर। 0 का होल स्क्वायर तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल 2। बी डी निकालेंगे। बी के कोऑर्डिनेट 7,6 और डी के कोऑर्डिनेट 1,2। ये x1 y1 और ये है x2 y2। बी डी वही अपना सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 1, x1 7, y2 है 2 माइनस y1 है 6 होल स्क्वायर। घट जाएगा ये माइनस हो जाएगा 6 और चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब 7 का निशान माइनस है तो 6 का भी निशान माइनस। ये भी घट जाएगा 4 और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16। 36 और 6 कितना आ गया ये 52 और इसको 2√13 हम लिख सकते हैं। तो हमने चारों दूरियां ए बी √10, बी सी √18, सी डी √10, ए डी √18, ए सी √2 और बी डी 2√13। ये 6 दूरियां जो है वो हमने निकाल ली है। इसके बाद इन दूरियों के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इससे एक चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर चतुर्भुज बनता है तो कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो ये 6 दूरियां ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी हमने यहाँ लिख ली है। ए बी सी डी को अगर हम एक चतुर्भुज मानते हुए बनाते हैं ए बी सी डी, पहले तो ये देखिए इनके बीच में तो कोई रिलेशन हमें नज़र नहीं आ रहा है। ए बी का मान √10, सी डी √10, फिर देखिए यहाँ से ए डी √18 और बी सी √18। ए सी अगर इसका विकर्ण है तो इसका मान 2 और बी डी इसका विकर्ण है तो 2√13। तो ये एक चतुर्भुज है और ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा ए बी बराबर आ रहा है सी डी के, बी सी बराबर आ रहा है ए डी के। ये तो है भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, और ए सी और बी डी ये बराबर नहीं आ रहे। ये दोनों क्या है चतुर्भुज में विकर्ण है। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो
वो चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगर इसकी विकर्ण बराबर होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर होती तो ये एक आयत होता, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक ऐसी चतुर्भुज के निर्देशांक हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज हुआ, ये एक समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 व -2,9 ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु, जो बिंदु एक्स अक्ष पर है। देखिए जनरली हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्स अक्ष होती है और ये होती है वाई अक्ष, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों अक्ष जहाँ कटती है वो होता है हमारा मूल बिंदु ओ, जिसके निर्देशांक 0, 0 भी होते हैं। अब यहाँ तो होता है हमारे पास 0, फिर 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ता हुआ रहता है। इधर ये रहता है हमारे पास नेगेटिव, एक्स के मान जो है वो माइनस की तरफ जाते हुए। ये वाई अक्ष है, यहाँ वाई के मान होते हैं 1, 2, 3, 4 ऊपर तक रहते हैं ये मान पॉजिटिव, और नीचे की तरफ वाई डैश ये मान नेगेटिव होते हैं। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो जब कभी बात होती है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की और वाई अक्ष पर किसी बिंदु की, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है, हमेशा बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई लेते हैं। जब बात हो रही है उस बिंदु की, जब वो बिंदु कहाँ हो, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान तो हमेशा 0 ही रहेगा। एक्स अक्ष पर कहीं भी देख लो वाई क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा वाई क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी बात की जाए एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक की, तो निर्देशांक हमेशा क्या होगा, x, 0 होगा। लेकिन जब बात की जाए कि बिंदु जो है वो y अक्ष पे हो, तो नॉर्मली बिंदु के निर्देशांक x, y होता है। लेकिन जब वो बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे x का मान देखना हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0, y अपोजिट हो रहा है ना। देखो x अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक हैं तब हमें y 0 करना है, और y अक्ष पे किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो x को 0 करना है। ये क्वेश्चन जो है ये x अक्ष पर कोई बिंदु है, इसलिए वो बिंदु लेने से पहले ही हमारा समझना जरूरी था कि उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे। अब x अक्ष पर कोई बिंदु, तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक हमने ले लिए क्या, x, 0, y 0 लेंगे ना x अक्ष पे, और इस बिंदु को क्या ले लें हम, a। तो a बिंदु है x अक्ष पर जिसके निर्देशांक क्या है, x, 0, जो कौन से बिंदुओं से, बिंदु 2, -5, एक बिंदु ले लो b, कौन सा है वो, 2, -5, और कौन सा बिंदु है, -2, 9, इस बिंदु का नाम ले लेंगे हम c। तो जो आपका a बिंदु है ना, जो बिंदु x अक्ष पर है, वो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। ये जो a बिंदु है, a बिंदु, ये बिंदु b से और बिंदु c से समान दूरी पर स्थित है। तो कौन सी दूरी समान हो गई, a की और b की दूरी और a और c की दूरी, मतलब ये जो दोनों दूरियां हैं वो बराबर हैं। तो AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो हमें उस x अक्ष पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक बताना है। मतलब x का मान क्या है, 0, तो हमें ऑलरेडी पता ही चल गया क्योंकि वो x अक्ष पे है तो y 0 होगा। x का मान निकालना है। कंडीशन क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, AB बराबर है किसके, BC के। ठीक है, तो पहले हम दूरी निकालेंगे AB। तो A के कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, 0 और B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2, -5। इसको लिख लेंगे x1, y1 और इसको लिखेंगे x2, y2। यहाँ से लिखेंगे x1, y1, x2, y2। x1 का मान देख के लिख लें, x, y1 0,
x2 है 2 और y2 का मान है -5। दूरी ए बी निकालनी है ना, ए बी का सूत्र, दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 2 - x1 x का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 -5 -y1 है आपके पास 0 होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया 2 - x का होल स्क्वायर और -5 का स्क्वायर हो गया 25। ए बी कितना आ गया हमारे पास, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25। अब क्या निकालना है हमें, ए बी और बी सी। फर्स्ट ले लेते हैं इसको। अब यहाँ निकालेंगे बी सी। बी के कोऑर्डिनेट है x, 0 और सी के कोऑर्डिनेट है -2, 9। कंपेयर x1 y1 x2 y2। ओके, यहाँ से कंपैरिजन करके लिखेंगे x1 कितना है, x है, y1 0 है, x2 का मान -2 और y2 9। सूत्र लिख लें, बी सी बराबर √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे यहाँ से, x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 है आपके पास x का होल स्क्वायर, y2 9 माइनस y1 है 0 होल स्क्वायर। बी सी का मान आ गया -2 माइनस x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, दैट इज सेकंड। ए बी है ये और बी सी है। कंडीशन क्या थी हमारे पास, ए बी बराबर है किसके, बी सी के। ए बी किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ से हम किसका मान लिख देंगे, ए बी का। ए बी का मान लिख दो भाई यहाँ से, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 और बी सी का मान लिख देंगे यहाँ से -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। अब ये दोनों तरफ हमारे पास वर्गमूल है। इसके आगे के भी जो 2-3 सवाल है ना, उसमें यही प्रोसेस काम में लेना है हमें। तो सबसे पहले दोनों तरफ वर्गमूल है तो या अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लिखें यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हट जाएगा आपका स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 25 और -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इधर जो अंकों वाली संख्या है, एक तो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पास दूसरे वाले कांस्टेंट को लिए हैं, 81 के पास लिया है हमने 25 को। पहले प्लस 25 था, इधर आ गया तो हो गया माइनस का 25। हमेशा बड़ी संख्या के पास ही ले जाना छोटी संख्या को। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया -2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम a मान सकते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस इसको मान ले b का स्क्वायर, ये हो गया ना a और b। तो क्या हमारे पास सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, एक बार तो a प्लस b लिख देते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के, और एक बार a माइनस b लिख देते हैं, मतलब इन दोनों को घटा के। a क्या है ना, तो यहाँ से देखिए a ये है, a का मान क्या है, यहाँ से कंपेयर करके लिख लेते हैं हम ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। a का मान 2 माइनस एक्स है और b का मान है -2 माइनस एक्स। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 माइनस एक्स और -2 माइनस एक्स। जब हम प्लस करके लिखते हैं इन दोनों को, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, इसके जो चिन्ह है ना वैसे के वैसे, और माइनस करके लिखेंगे, मतलब a माइनस बी, a का मान ये, फिर माइनस कर रहे हैं तो जब भी माइनस करेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो -2 हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का x। इसको घटा लो, 11 में से 5 गया 6 और इधर बच गया 7 में से 2 गया 5, इधर तो क्या गया 56 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 और -2, 2 में से 2 तो घट गया और क्या बचा -x और -x, ये तो काट दे, 2 और -2, -x और -x क्या हो गया, माइनस के 2x हो गया, ये गुणा में है दोनों। फिर देखो x और -x, x में से x कट गया, क्या आ गया 0 और 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 56।
4 दूनी 8, किसके, माइनस के 8x बराबर कितना आ गया, 56 आ गया। x बराबर 56 बटे माइनस के 8 या 56 अपॉन -8, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 7। कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, x अक्ष पर वो बिंदु a जिसके कोऑर्डिनेट कितने थे, x0, तो x का मान कितना है, -7,0। तो x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -7,0। एक बार यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार ये वापस से देखिए, ए बी बराबर बी सी, मतलब ये ए बी है और ये बी सी है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इन दोनों को हम लिख देंगे, वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, मतलब 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 और -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब संख्या के पास संख्या को ले जाएंगे, मतलब 81 के पास 25 को लेंगे, और ये जब लेके जाते हैं ना, तो जब बड़ी संख्या होती है ना उसके पास छोटी संख्या की तरफ लेके जाना है अपने को। ये इधर है, इसको हम इधर ले आएंगे, इस पूरे को a मान ले और इसको b मान ले, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये कौन सी फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, मतलब ये प्लस ये, तो जब प्लस करते हैं जब इसको तो ऐसे कैसे और इनको भी ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी करना है, तो ये और इन दोनों के चिन्ह बदल के, साइन चेंज करके, तो ये प्लस का 2 और ये प्लस का x, इसको घटा के लिख दो। इसको सोल्व कर देंगे, 2 से 2 कट गया, -x और -x, माइनस के 2x हो गए यहाँ पर। इधर देखो x से x कट गया, 2 और 2 कितने हो गए, 4 बराबर 56। ये माइनस का 8x बराबर 56, तो x बराबर 56 बटे माइनस के 8, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 7। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या था, x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष पर x, 0, x का मान कितना है, -7,0। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 व Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब y का मान ज्ञात करना है हमें जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो, 10 हो। P और Q की दूरी, P के कोऑर्डिनेट 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट है 10, y, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, दोनों के बीच की दूरी PQ ना, PQ सूत्र लिख दो अपना, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, x1 y1 और ये x2 y2। कंपेयर x1 2, y1 का मान -3, x2 10, y2 y, मान रखते हैं PQ तो दूरी है ना, और वो कितनी है दूरी, 10 है, तो PQ कितनी है, 10, दूरी कितनी है, 10। PQ की जगह यहाँ दूरी भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी 10 है, ब्रैकेट मान रखते जाएंगे, x2 10 - x1 2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट y2 y - y1 -3 का होल स्क्वायर। ये 10 है, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर, y माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया यहाँ, 10, 8 का वर्ग 64, इसका कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। कई बच्चे ऐसे कर देते वाई स्क्वायर और नो, ये नहीं, या तो खोलेंगे तो पूरा होल स्क्वायर खोलेंगे या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ 10 है और यहाँ अंडर रूट है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर 10 का वर्ग होता है 100, और इधर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाए, 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, बड़ी संख्या के पास ले जाएंगे संख्या को, 100, 64 इधर आ जाएगा, -64 हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 घटा देंगे,
36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर 36 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस और माइनस 6। किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो दोनों चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस। क्यों आते हैं, क्योंकि हम चाहे प्लस की संख्या का स्क्वायर करें तो भी 36 आएगा और माइनस की संख्या का स्क्वायर करें तो भी पॉजिटिव ही आता है। इसलिए वो दोनों चिन्हों के लिए है, वो अंक जो है वो दोनों चिन्हों के लिए हो सकता है या 6 का स्क्वायर हो सकता है या -6 का स्क्वायर हुआ। इसलिए हमेशा जब भी वर्गमूल करते हैं ना तो दोनों चिन्ह लगाते हैं। यहाँ 36 का वर्गमूल 6, जिसके लिए हमने दोनों चिन्ह लगाए, +6 और -6, प्लस और माइनस का 6। और इधर वर्गमूल करेंगे तो वर्ग घट जाएगा, इधर क्या रह गया y + 3। तो यहाँ आ गया y + 3 बराबर प्लस और माइनस के 6। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे हम, तो y + 3 बराबर प्लस का 6 लेंगे, तो y बराबर 6 - 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो y + 3 बराबर क्या लेंगे, माइनस का 6, तो y बराबर -6, ये +3 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर -9। तो y के दो मान आ गए हमारे पास यहाँ पे, y बराबर 3 और y बराबर -9। ठीक है, तो y का मान ज्ञात हो गया यहाँ पे, y बराबर 3 और y बराबर -9। ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q जिसके निर्देशांक 0,1 बिंदुओं P 5, -3 व R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु Q है, ये बिंदु Q है जिसके निर्देशांक 0 और 1 है। ये जो Q बिंदु है, यदि Q बिंदुओं, कौन से बिंदुओं से, P से और R से, P के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दो 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दो x, 6। तो यदि ये Q बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ, मतलब PQ की और QR की जो दूरी है वो दूरी क्या है, बराबर है। तो आपको x का मान निकालना है, क्या है, PQ और QR, ये दोनों दूरी जो है वो बराबर है, तो PQ बराबर QR। तो सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है PQ। P के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 5, -3 और Q के लिख देंगे 0,1, x1, y1 और x2, y2। यहाँ x1 का मान 5, y1 -3, x2 0 और y2 कितना है, 1, y2 है हमारे पास 1। PQ सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 0 माइनस x1 है 5 स्क्वायर, y2 1 माइनस y1 -3 स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 -3 -5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4 का स्क्वायर, यहाँ से 25 + 16 कितना आ गया, √41 आ गया। ये तो आ गया आपके पास किसका मान, PQ का मान। इसी प्रकार हमें अभी किसका मान निकालना है, QR। तो Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं, Q 0,1 और R x, 6, x1 y1 x2, y2। यहाँ लिख दे इसके भी x1 y1, x1 0 y1 1 x2 x और y2 6, x2 x और y2 6, x2 1 है, x2 x और y2 कितना है, 6 है। अब क्या निकालना है, QR निकालना है। दूरी सूत्र
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, QR। x2 क्या था, x माइनस x1 0, y2 का मान 6 और y1 है 1 स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं वापस QR कहाँ तक हो गया था, x माइनस 0 x स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 स्क्वायर, तो QR कितना आ गया भाई, x स्क्वायर प्लस 25 आ गया हमारे पास QR। रिलेशन क्या है हमारे पास, PQ बराबर QR, इन दोनों को बराबर रखना है, PQ बराबर QR। PQ का मान तो कितना था √41 और QR कितना आया x स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों तरफ √ हटाना है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर भी √ हट गया और इधर भी रूट हट गया। संख्या के पास संख्या को लेके जाना, 41 माइनस 25 x स्क्वायर, 41 में से 25 घटा दें हम तो क्या आ गया, 16 आ गया, x स्क्वायर बराबर 16। अब क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो x साइन दोनों आएंगे ना, प्लस और माइनस, पहले भी बताया था, +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए दोनों चिन्ह आएंगे। अब x के मान क्या हो गए हमारे पास, +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, तो x के तो 2 मान आ गए हमारे पास, +4 और -4। अब हमें दोनों दूरियां निकालनी है, दूरी QR और PR, दूरी QR और PR निकालनी है हमें, QR व PR। जब हम x जो है वो क्या ले रहे हैं, x बराबर क्या ले रहे हैं, +4 ले रहे हैं, तो Q बिंदु के निर्देशांक तो हमारे पास 0 1 है ही, ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक 5 और -3 है ही, और R बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और 6, यहाँ पे लिख देते हैं हम, R के निर्देशांक हो गए x की जगह हम क्या ले रहे हैं, एक बार +4 ले रहे हैं, तो 4 और 6, तो एक बार तो दूरी क्या निकालनी है, QR निकालनी है। सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, QR निकालनी है ना, तो यहाँ Q के कोऑर्डिनेट लिख दें 0 1 और R के कोऑर्डिनेट लिख दें, P को हटा दो एक बार, Q के कोऑर्डिनेट है ही, R के कोऑर्डिनेट है ही हमारे पास, ये हो गया x1 y1 और ये है x2 y2, या नीचे लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, x2 y2। अब देखो x2 का मान कितना है 4, x1 कितना है 0, फिर y2 6 और y1 है 1, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, 25, तो QR कितना आ गया, √41 आ गया। ओके, PR निकालना है हमें, जो x हमारे पास, QR तो हम निकाल चुके, PR ज्ञात करना है। x हम पॉजिटिव वाला प्लस वाला 4 ही ले रहे हैं, P का मान 5, -3 और R के निर्देशांक +4, 6, x1 y1 और ये x2 y2, PR निकालना है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 4 माइनस x1 है 5 होल स्क्वायर, y2 6 माइनस y1 -3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ माइनस का 1, घटा देंगे इसको, 6 + 3 1, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 कर दिया हमने यहाँ, 81 और 1 82। अब जब x बराबर -4 हो तो PR और QR ज्ञात करना है हमें, तो P के निर्देशांक 5, -3 और R के निर्देशांक हम क्या लेंगे, -4, 6,
एक्स की जगह क्या लेंगे -4, तो आर क्या हो गया -4 6। तो पी आर x1 कोमा y1, ये x2 कोमा y2, पी आर ज्ञात करनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -4, x1 5 होल स्क्वायर, y2 6 और y1 -3 होल स्क्वायर। ये हो गया -9 का स्क्वायर और ये हो गया 6 + 3, -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर। -9 का स्क्वायर 81 81, और ये भी चाहे प्लस की संख्या हो माइनस की संख्या हो, वर्क करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। 81 और 81 कितने हो गए 162, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 81, तो ये क्या हो जाएगा 9√2 भी लिख सकते हैं। ये तो आ गया आपका पी आर। अब क्या निकालना है क्यू आर, तो क्यू के कोऑर्डिनेट है 0 1 और आर नेगेटिव वाला ले रहे हैं हम, x बराबर -4 लेने पर, तो आर ये तो क्यों है, आर क्या है -4 6, x1 y1 x2 y2, क्यू आर बराबर x2 है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना था -4 माइनस x1 0, y2 6 माइनस y1 है 1, -4 का स्क्वायर 16 हो गया यहाँ से, 6 और 1 5 का स्क्वायर 16 + 25, ये कितना आ गया √41। भाई -4 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 तो -4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 √41। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास x का मान आ ही गया था 4 और -4, और x का मान आने के बाद दोनों दूरियां जो है पी आर और क्यू आर, तो पी आर और क्यू आर जब x का मान 4 है तो 4 6 निर्देशांक से निकाली क्यू आर और पी आर, और x का मान -4 हो तो -4 और 6 निर्देशांक से पी आर और क्यू आर की दूरियां निकलेंगी। ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। x व y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ। x और y में ऐसा रिलेशन बताना है हमें कि ये जो बिंदु है, बिंदु x y, x, y, ये एक बिंदु है, इसको मान लें हम बिंदु ए। ये बिंदुओं कौन से बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं, एक बिंदु 3, 6 और एक बिंदु है -3, 4, ये रख दिया हमने ऐसे। अब ये ए बिंदु है वो इन दोनों बिंदु बी और सी, इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो ए बी की दूरी और ए, समदूरस्थ मतलब ये समान दूरी पर है, तो ए बी और ए सी क्या होगी बराबर होगी। तो ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। इसके लिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y और बी पॉइंट के बी बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 3, 6। कंपेयर कर लें x1 y1 और x2, y2 से। यहाँ लिख दें x1 y1 x2 y2। x1 का मान x, y1 y, x2 3 और y2 है 6। तो ए बी बराबर सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 3 - x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 - y1 y का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, अभी आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता तो ए बी यहीं पे छोड़ दें। अब निकालेंगे हम बी सी, सॉरी ए सी।
ए के कोऑर्डिनेट लिख लें x, y और c के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, 4। इसको x1 y1 ले लेंगे और ये हमारे पास x2 y2 है ही। यहाँ फिर कंपेयर करके लिखेंगे। इसमें x1 का मान कितना है x, y1 y, x2 -3 और y2 4। x2 का मान -3 है और y2 4 है, y2 4। AC बराबर वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रखें, x2 का मान है -3 माइनस x1 है हमारे पास x होल स्क्वायर। y2 कितना है 4 है और y1 भी 4 ही है हमारे पास। ओके, तो y1 कितना है, y1 y है, y1 का मान y है और y2 4 है। तो ये क्या हो गया 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ये क्या है आपके पास AC है। AC बराबर हो गया √-3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास संबंध क्या था कि AB रिलेशन था, AB बराबर है AC के। ये दोनों समदूरस्थ हैं तो AB का मान यहाँ से रख दें हम। AB क्या है 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 6 माइनस y का होल स्क्वायर। इधर से AC रख दो। AC क्या है -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे दोनों तरफ तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, इधर से भी ये वर्गमूल हट गया। क्या आ जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें किसी को भी आप एक तरफ ले जाइए। 3 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये पहले पॉजिटिव है ना, अभी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -3 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर ये इक्वल वाला साइन लगा दिया हमने। ये पहले इक्वल की इधर ही था हमारा, अभी भी इधर ही है। इसको हम इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं तो ये माइनस का साइन आ गया, इधर आ गया तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर। वापस से अपन इसको a मान लें, इसको b, इसको a और इसको b। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ के लिखेंगे और एक बार दोनों को घटा के लिखेंगे। मतलब एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। यहाँ लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो एक बार दोनों को जोड़ के लिखेंगे, a प्लस बी करेंगे तो 3 माइनस एक्स और ये -3 माइनस एक्स। ये तो जोड़ के लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा दें। जोड़ के लिखेंगे मतलब ये जैसे के जैसे और इसके साइन जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे हैं। भाई प्लस करोगे तो इनके साइन में थोड़ी चेंज होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 माइनस एक्स माइनस कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं माइनस, तो मतलब इसके बाहर माइनस होगा तो अंदर के दोनों चिन्ह बदलेंगे ना। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का x। ओके, अब देखिए आप आगे ऐसे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ के लिख दें। 4 माइनस वाई को और 6 माइनस वाई को, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया और एक बार दोनों को घटा के लिख देंगे। तो 4 माइनस वाई घटा के लिखेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। 6 किसका हो जाएगा माइनस का और ये माइनस वाई हो जाएगा प्लस का। ओके, यहाँ से देखिए 3 और -3, 3 में से 3 तो कट गया, क्या बच गया यहाँ माइनस के 2x। इसको सोल्व करें x और x माइनस x, ये तो कट गया, 3 और 3 क्या बच गया 6 बच गया। अब यहाँ देखें y 6 और 4 कितने हैं 10, ये दोनों जोड़ दिए। माइनस वाई और माइनस वाई कितने हो गए माइनस के 2y। आगे चलें y और माइनस वाई ये तो कट गए, -6 और प्लस के 4, माइनस के 2 बचे। ठीक है, कीजिए आगे माइनस के 12x। अब
यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको गुणा कर लो पहले या इसको बटे में ले जाओ -2 को, या फिर हम और कॉमन ले लेते हैं, इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 कॉमन आ गया, ये -2 तो मेरे पास पहले से है, 2 और कॉमन ले रही हूँ मैं इसमें से, अंदर क्या बच गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 - y। ओके, अब -12x और ये हो गया -4, यहाँ बच गया -5 y। ओके, अब ये -12x डिवाइड में क्या आ जाएगा, -, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है इक्वल के इधर जाती है तो डिवाइड में जाती है, 5 - y, इसका ये कट गया अपना, -12 में, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 12 में 4 का भाग देंगे, कितना आ गया, 3x बराबर 5 - y। ओके, अब यहाँ देखेंगे 3x, ये -y इधर आ गया, तो 3x + y बराबर 5। ठीक है, तो ये संबंध आया, इसको और भी लिख सकते हैं, 3x + y, 5 को भी उधर ले जाओ, -5, ये संबंध आया। तो x और y में संबंध बताना था, तो x और y में ये संबंध, यहाँ तक तो आपकी क्लियर होगा। एक बार यहाँ से वापस से देख लेते हैं हम, ये AB बराबर है AC के, दोनों बराबर में लिख देंगे, √ हटाने हैं दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका भी √ हट गया, इसका भी √ हट गया हमारे पास। फिर देखिए x वाली संख्या के पास x वाला जो स्टेप है, पद है, उसके पास x वाला पद लेके जाएंगे, तो ये इधर ही था, इसको इधर लेके आएंगे, ये पहले पॉजिटिव था ना बाहर, ये इधर आया तो इसके बाहर नेगेटिव साइन हो गया, 4 - y² अपनी जगह ये इधर आएगा, ये पहले प्लस का था, ये इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। इसको a² माइनस इसको अंदर वाले को b मानते हुए b², a² - b² क्या हो जाएगा, a + b और a - b, a + b का मतलब दोनों को जोड़ के लिखना है, a - b दोनों को घटा के लिखना है, तो इन दोनों को ऐसे कैसे लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या करना है, a - b, तो ये तो ऐसे कैसे माइनस करके लिखना है, इसको माइनस करोगे तो ये इसका साइन चेंज होगा, इसका भी, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली ये भी a - b और a + b करना है, तो a + b करेंगे, प्लस करेंगे तो दोनों ऐसे कैसे, माइनस करेंगे तो ये और फिर इसका साइन चेंज, तो ये प्लस तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। देखिए आगे 3 से 3 तो कट गया, -x और माइनस का 2x, ये कट गया, 3 और 3 6। फिर यहाँ देखेंगे इससे 6 और 4 10, -y माइनस के 2y, y कट गया, -2, यहाँ से 2 और कॉमन ले लेंगे, ये -4, 5 - y बटे में आ गया, 3x बराबर 5 - y, -y को उधर ले जाएंगे, 3x + y बराबर 5। ये x और y में ये संबंध है। इस प्रकार हमारी जो है एक्सरसाइज 7.1 जो है, इसमें 10 क्वेश्चन थे और पूरे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे विभाजन सूत्र से जुड़े हुए प्रश्नावली 7.2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को, और आगे के प्रश्न देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। थैंक यू।